वेलकम बैक वंस अगेन। कंटिन्यू करते हैं यूएफएसबीआई द्वारा रिले की सेंसिंग, है ना, किस तरह से सेंसिंग की जाएगी। यूएफएसबीआई इनपुट कार्ड रिले कॉन्टैक्ट को वायर्ड करके जो हमारा वागो बोर्ड है, वागो बोर्ड में लाके उसको टर्मिनेट किया जाएगा। जंपर को यहाँ पर वागो टर्मिनल पे जो है लाकर टर्मिनेट करेंगे और वागो बोर्ड से मदरबोर्ड एफआरसी कनेक्टर के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। एफआरसी कनेक्टर जो कि यहाँ एक फ्लैट केबल इसके अंदर यूज की जाएगी। यहाँ एफआरसी टर्मिनल रहेगा और इधर वागो बोर्ड में, मदरबोर्ड में भी एफआरसी टर्मिनल रहेगा और इसके बीच में एक फ्लैट केबल यूज की जाएगी। इसके द्वारा जो है हमारा इनपुट जो है रिले से और इनपुट कार्ड के द्वारा कनेक्ट होगा और यहाँ पर मदरबोर्ड में इनपुट कार्ड प्लग किए रहेंगे। सभी इनपुट कार्ड यहाँ पर प्लग किए रहेंगे जो कि इस इनपुट को रीड कर लेंगे। इस तरह से रिले कॉन्टैक्ट की सेंसिंग इसके अंदर की जाएगी। ब्लॉक पैनल के साथ में ब्लॉक टेलीफोन की भी व्यवस्था रहेगी, अरेंजमेंट रहेगा। तो ब्लॉक सेक्शन के दूसरे तरफ के स्टेशन मास्टर से बात करने के लिए ब्लॉक टेलीफोन की व्यवस्था होती है। ब्लॉक पैनल में ब्लॉक टेलीफोन को हैंग करने के यानी लटकाने का अरेंजमेंट दिया रहता है। सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर भी लगाया जाएगा। ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी की प्रेजेंस का पता लगाने और लास्ट व्हीकल वेरिफिकेशन, है ना, सेक्शन में गाड़ी है या नहीं है इसका पता लगाने तथा लास्ट व्हीकल वेरिफिकेशन, है ना, इस सेक्शन से लास्ट व्हीकल निकल गया है इसको वेरीफाई करने के लिए एसएस डैक की व्यवस्था होती है। इस एक्सेल काउंटर के वाइटल रिले को यूएफएसबीआई के रिले रैक में रिपीट किया जाता है। हमने आपसे जैसा बात किया था एजेटीआर, तो इसी वीआर रिले के द्वारा एजेटीआर रिले पिकअप कराई जाती है। अब देखते हैं इसका सिस्टम का मेंटेनेंस, यूएफएसबीआई द्वारा बीपीएससी सिस्टम का मेंटेनेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन लिंक का मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है। कम्युनिकेशन लिंक का मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है। टेलीकॉम केबल की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। यदि केबल को डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता है तो कार्य पूरा होने के बाद केबल टर्मिनल को वापस जो है सही तरीके से टाइट कर देना चाहिए। लॉसी केबल की वजह से सिग्नल लॉस को जांच के अंतर्गत रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा केबल है जिसके अंदर जो है लॉसेस ज़्यादा है तो उसको जो है सिग्नल लॉस को मॉनिटर करते रहना चाहिए। और डिस्प्ले इंडिकेशन 33 और 34 ये लिंक फेलियर को इंडिकेशन है जो कि जब अपीयर होते हैं तो आपको पता लगता है कि लिंक फेलियर हो गया है। तो सीपीयू के ऊपर 33 या 34 का इंडिकेशन आ रहा है तो समझिए कि लिंक फेलियर आ रहा है। ऐसे केसेस में पहले हम मॉडेम चेक करते हैं। यदि मॉडेम ठीक पाया जाता है तो अब टेलीकॉम केबल को चेक करना चाहिए। कम्युनिकेशन लिंक के डीबी लॉस, है ना, कम्युनिकेशन लिंक के डीबी लॉस और एसएनआर सिग्नल टू नॉइज रेशियो की समय समय पर जांच की जानी चाहिए। कॉपर कंडक्टर के केस में केबल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस तथा लूप रेजिस्टेंस की भी टाइम टू टाइम जांच अवश्य की जानी चाहिए। आपके इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, है ना, उपकरण का रखरखाव बात करें। यदि बैटरी सप्लाई 19.2 वोल्ट डीसी से नीचे बिलो और 28.8 वोल्ट डीसी से ऊपर एबव चला जाता है तो यूएफएसबीआई यूनिट ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। यूएफएसबीआई यूनिट के बार बार बंद होने की पोजीशन कंडीशंस में डीसी वोल्टेज का लेवल तथा लोड करंट दोनों की जांच करनी चाहिए और एक हेल्दी यूएफएसबीआई यूनिट 1.8 एम्पियर डीसी से अधिक करंट नहीं लेती है, यानी मैक्सिमम करंट जो है एक हेल्दी यूनिट 1.8 एम्पियर लेगी। पावर सप्लाई फेलियर या लिंक फेलियर की क्वेश्चन, पावर सप्लाई फेलियर या लिंक फेलियर की कंडीशन में यूएफएसबीआई को रीसेट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि फॉल्टी यूएफएसबीआई सिस्टम रीसेट करने के बाद भी नॉर्मल नहीं होता है तो निम्न की जांच की जानी चाहिए कि कहीं कोई कनेक्टर लूज तो नहीं है या किसी पीसीबी मॉड्यूल को ठीक तरह से पुश किया गया है या नहीं, फिटिंग प्रॉपर है या नहीं, कनेक्टिंग लीड को टर्मिनल में लगाया गया है या नहीं लगा है,
डीसी डीसी कन्वर्टर का डीसी सप्लाई लेवल सही है या नहीं है, इसको चेक करना चाहिए। और फॉल्ट के बारे में स्पेशल जानकारी के लिए जो यूपीएस मैनुअल में एरर कोड दिया गया है, एरर कोड लिस्ट का रेफरेंस लेना चाहिए। एक बार फॉल्ट मिल जाने पर कंपोनेंट लेवल पर रिपेयरिंग का प्रयास साइट पर नहीं करना चाहिए। फॉल्टी कार्ड या मॉड्यूल को बदलने के लिए स्पेयर कार्ड का प्रयोग करना चाहिए। स्पेयर कार्ड से ही उसको रिप्लेस करना चाहिए, साइट पे बैठ के उसकी रिपेयरिंग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अचानक कोई एक सीपीयू में एरर कोड आता है, किसी एक सीपीयू में एरर कोड आता है, सिंगल सीपीयू फेल का इंडिकेशन बदल आता है और सिस्टम 2x3 मोड के ऊपर कार्य कर रहा है, तो फॉल्ट पर तुरंत एरर कोड लिस्ट के अनुसार कार्रवाई करते हुए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के रूप में उसको ठीक कर लेना चाहिए। एक सीपीयू यानी सिंगल सीपीयू और पावर सप्लाई फेलियर का पता लगाने के लिए अलार्म दिया गया है। पीपीएसी सिस्टम में अलग से अर्थ होना चाहिए। इस सिस्टम पर हमारा पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसके लिए क्या है कि अर्थ प्रॉपर होना चाहिए। मेन चीज है, इसकी सेफ्टी के लिए अर्थ को यूज किया जाता है, इस पर जो है अधिक ध्यान देना चाहिए। जिसका नियमित अंतराल पर रखरखाव होना चाहिए और अर्थ प्रतिरोध का जो वैल्यू है, मान है, वो 2 ओम से कम रहना चाहिए। तो अर्थ का जो है प्रॉपरली इसको चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम और इसको वैल्यू को मेजर करते रहना चाहिए। अगर अर्थ सही रहेगा तो सिस्टम आपका हेल्दी वर्क करेगा। इस सिस्टम में क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें। तो यूएफएस-बीआई को बैटरी वोल्टेज 19.2 वोल्ट से नीचे या 28.8 वोल्ट डीसी से ऊपर ऑपरेट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बंद हो जाता है इतने पर, तो इस पे जो है ऑपरेट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पावर सप्लाई को बंद करने के बाद कनेक्टर्स या पीसीबी को प्लग इन या प्लग आउट करना चाहिए। जब भी जो है इसमें जो है किसी कनेक्टर को जो है लगाना है या निकालना है या पीसीबी को लगाना है या निकालना है, तो हमेशा पावर सप्लाई बंद करने के बाद ही ये कार्य करना चाहिए। चालू पावर सप्लाई में जो है किसी कनेक्टर्स को या पीसीबी को ना प्लग इन करना चाहिए और ना प्लग आउट करना चाहिए, अदरवाइज जो है उसके डैमेज होने के चांस रहेंगे। लिंक फेलियर या पावर सप्लाई बंद होने की कंडीशन में रीसेट ऑपरेशंस नहीं करना चाहिए, सिस्टम का रीसेट ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। मैन्युफैक्चरर द्वारा स्पेयर में दिए गए या अथराइज किए गए कंपोनेंट या मॉड्यूल से ही रिप्लेसमेंट किया जाना चाहिए। पीसीबी को प्लग इन या प्लग आउट करते समय, है ना, पीसीबी को प्लग इन या प्लग आउट करते समय यह ध्यान देना है कि अत्यधिक फोर्स का प्रयोग ना किया जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि जो है प्लग इन नहीं हो रही है तो जितनी ताकत है वो पूरी लगा दें, तो क्या होगा, जिससे या तो पीसीबी डैमेज होगी या उसकी कनेक्टर और उसकी पिन्स डैमेज हो जाएंगे, है ना। तो आप पहले अगर नॉर्मली जो है फिट नहीं हो रहा है तो इस देखने का प्रयास करें कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे आ रहा है, क्यों ये फिट नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करें, तो इस चीज का ध्यान रखें। उपकरण के अंदर किसी भी कॉमन टर्मिनल पर आर्बिट्री ग्राउंडिंग नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी जो है कोई कॉमन टर्मिनल दिखता है तो वहां ग्राउंडिंग नहीं कर देना चाहिए। जब उपकरण इक्विपमेंट चालू हो तब रिले को फोर्सली पिकअप या ड्रॉप करा के, यानी चालू इक्विपमेंट के अंदर किसी भी रिले को जो है पिकअप या ड्रॉप करा के उसका टेस्टिंग नहीं करना चाहिए। लॉक उपकरण को खोलने तथा मिस हैंडलिंग के विरुद्ध, है ना। जो स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ब्लॉक उपकरण पर लागू होते हैं वही यूपीएस-बीआई पर भी लागू होंगे। इसमें कॉमन फेलियर्स की बात करें, कॉमन फेलियर्स किस टाइप के रहेंगे। तो सीपीयू पर डिस्प्ले हो रहे इंडिकेशन कोड, सीपीयू पर डिस्प्ले हो रहे इंडिकेशन कोड तथा आउटपुट कार्ड और कंट्रोल कम्युनिकेशन कार्ड पर जल रहे एलईडी आदि को नोट करना चाहिए। ये भी नोट करें कि किस कंडीशन के अंतर्गत फेलियर हुआ है, अर्थात ये विफलता एक निश्चित ऑपरेशन के दौरान बार बार हो रही है या इसका नेचर, फेलियर का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है। तो इस चीज को नोट करें, ऐसा तो नहीं सेम नेचर का फेलियर बार बार रिपीट हो रहा है या फिर हर बार जो है अलग नेचर का फेलियर हो रहा है। पावर ऑन रीसेट ऑपरेशन, यूपीएस-बीआई के यूजर मैनुअल में
जो स्टेप्स दिए गए हैं उसके अनुसार ही करना चाहिए। यदि पावर ऑन रीसेट के बाद भी प्रॉब्लम बनी रहती है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तब यूजर मैनुअल में एनेक्सर सी में जो फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसीजर दिया गया है उसका पालन करना चाहिए। और ट्रबल शूटिंग के दौरान किसी अल्ट्रेशन या कार्ड के रिप्लेसमेंट के प्रभाव की जांच करने के हेतु पावर ऑन रीसेट ऑपरेशन करना आवश्यक होगा। अभी हम देखते हैं इसके रिले के ऑपरेशन का सीक्वेंस। ठीक है, तो एक मोमेंट हम लेंगे एक स्टेशन से लाइन क्लियर पहुंच के और अगले स्टेशन पर पहुंच के लाइन क्लोज होने तक का सीक्वेंस में क्या क्या रिले किस स्टेशन पर पिकअप होंगी और कौन सी रिले ड्रॉप होंगी। इस सीक्वेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको देखेंगे सेंडिंग स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन। इधर है सेंडिंग स्टेशन और ये है रिसीविंग स्टेशन। दोनों स्टेशन पर रिले के ऑपरेशन का सीक्वेंस क्या रहेगा। लाइन क्लोज पोजीशन में निम्नलिखित रिले इनर्जाइज रहेंगी सेंडिंग स्टेशन पर, और लाइन क्लोज पोजीशन में जो है रिसीविंग स्टेशन पे कौन सी रिले पिकअप रहेंगी। तो ये रिले के नाम दिए गए हैं। ये सारी रिले ASGNCR, HSATPR, HSBTPR, AZTR, DTSR, ASGNCPR, SHPR, HSGNCR और TCTZR, ये रिले नॉर्मली पिकअप रहेंगी लाइन क्लोज कंडीशन में सेंडिंग स्टेशन पर। इसी तरह जो है रिसीविंग स्टेशन पर ये रिले पिकअप। निम्नलिखित इंडिकेशन ऑन रहेंगे, है ना। लाइन क्लोज का पीला इंडिकेशन होगा, SNK का पीला इंडिकेशन रहेगा, SNOEK का इंडिकेशन रहेगा, लाइन फ्री का इंडिकेशन रहेगा, शंट की का ग्रीन इंडिकेशन रहेगा, लास्ट ऑफ सिग्नल का रेड इंडिकेशन होगा, VIOK का ग्रीन होगा और कम्युनिकेशन लिंक फेल का ऑफ रहेगा, लिंक ओके है। इसी तरह से रिसीविंग स्टेशन पर लाइन क्लोज रहेगा, SNK का इंडिकेशन रहेगा, SNOEK का इंडिकेशन रहेगा, लाइन फ्री का इंडिकेशन रहेगा, शंट का इंडिकेशन रहेगा और लास्ट स्टॉप सिग्नल का इंडिकेशन जलता हुआ दिखाई देगा। अब हम जो है सेंडिंग स्टेशन का SM क्या करेगा, अपने SM चाबी को डालकर इन पोजीशन की तरफ टर्न करेगा। SM की का हरा इंडिकेशन ग्लो हो जाएगा, बेल बटन को प्रेस करेगा जिससे BPNR पिकअप हो जाएगी और रिसीविंग स्टेशन पर BLR रिले पिकअप होगी और उसके यहाँ बजर बजेगा। अब रिसीविंग स्टेशन मास्टर SM बेल बटन दबाकर कॉल अटेंशन को एक्नॉलेज करेगा तो इसकी BPNR पिकअप होगी। BPNR पिकअप होगी जिससे कि सेंडिंग स्टेशन पर BLR पिकअप होगा और उसके यहाँ बजर बजेगा। सेंडिंग स्टेशन का स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन को टेलीफोन पर गाड़ी भेजने के बारे में बताएगा तथा लाइन क्लियर के लिए सहमति के लिए पूछेगा, है ना, उससे सहमति मांगेगा। तो नीचे दिए गए इंडिकेशन को ऑन है या नहीं है ये रिसीविंग स्टेशन वाला वेरीफाई करेगा कि लाइन क्लोज उसका ओके येलो है नहीं है, SNK का येलो इंडिकेशन है या नहीं है, SNOEK का येलो इंडिकेशन है या नहीं है, लाइन फ्री ग्रीन है, शंट की ग्रीन है, लास्ट ऑफ सिग्नल रेड है, BIOK ग्रीन है, कम्युनिकेशन लिंक फेल ऑफ है। तो ये सब इंडिकेशन जब उसके पास अवेलेबल होंगे तब जो है रिसीविंग स्टेशन वाला लाइन क्लियर की मौखिक सहमति सेंडिंग स्टेशन को दे देगा, यानी उसकी परमिशन के बाद ही लाइन क्लियर पूछेगा। स्टेशन मास्टर बेल बटन दबाएगा, सेंडिंग वाला बेल बटन दबाएगा जिससे उसकी BPNR पिकअप होगी तथा ट्रेन गोइंग टू के लिए TGT बटन दबाएगा जिससे उसकी TGTNR पिकअप हो जाएगी। TGTXR रिले पिकअप होगी, कोड रिले TGT कोड रिले पिकअप होगी जो प्रूव कर लेता है कि लाइन क्लियर रिसीव करने की शर्त अस्तित्व में है तथा लाइन क्लियर इंक्वायरी ट्रांसमिट करता है। लाइन क्लियर इंक्वायरी का मैसेज यहाँ से ट्रांसमिट करेगा और TGT इंडिकेशन जलने का वेट करेगा। रिसीविंग स्टेशन पे क्या होगा, TCFXR पिकअप होगी, TCF कोड रिसीव रिले पिकअप होगी, TCFR पिकअप होकर लैच हो जाएगी, लैच रिले यूज की जाती है, लैच हो जाएगी। ये प्रूव करने के बाद लाइन क्लियर प्राप्त करने की शर्त अस्तित्व में है। लाइन क्लोज इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा, लाइन क्लियर मिलने पर यानी TCFR पिकअप होने पर लाइन क्लोज का इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा, TCF का ग्रीन इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। लाइन क्लियर ग्रांटेड कोड, लाइन क्लियर ग्रांटेड कोड अभी ये भेजेगा इसको सेंडिंग स्टेशन पर, अर्थात TCFR पिकअप
BTSR पिकअप, ASGNCR पिकअप, SHKR पिकअप, TGTYR ड्रॉप और CTR ड्रॉप को प्रूव करके ये मैसेज भेजेगा। तो इसके यहाँ क्या होगा, TGTYR पिकअप हो जाएगी, TGT कोड रिसीव रिले पिकअप हो जाएगी और TGTZR इसकी ड्रॉप हो जाएगी, TGT नॉर्मल प्रोविजन रिले ड्रॉप हो जाएगी। TGTR पिकअप होकर लैच हो जाएगा तथा TGTXR ड्रॉप हो जाएगा, TGTR पिकअप हो जाएगी, TGT कोड रिले ड्रॉप हो जाएगी और यहाँ पर इसकी TCFXR भी इसी पर ड्रॉप हो जाएगी। लाइन क्लोज का इंडिकेशन बंद हो जाएगा और TGT का हरा इंडिकेशन जल जाएगा। अब बेल तथा TGT बटन को छोड़ देगा सेंडिंग स्टेशन वाला, जिससे BPNR और TGTNR ड्रॉप हो जाएगा। स्टेशन मास्टर द्वारा एडवांस शटर सिग्नल को ऑफ किया जाएगा। लाइन क्लियर मिलने के बाद में एडवांस शटर सिग्नल को ऑफ किया जाएगा। ASGNCR ड्रॉप हो जाएगी और ASCR पिकअप हो जाएगी, ASCR पिकअप हो जाएगी। SNK का इंडिकेशन चला जाएगा तथा LSS का इंडिकेशन लाल से हरा हो जाएगा। रिसीविंग स्टेशन पर ASGNCPR ड्रॉप हो जाएगा, ASGNCPR ड्रॉप हो जाएगा, SNOE के इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करती है। अब जो है ट्रेन स्टार्ट होगी और एडवांस शटर को पार करके ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करेगी। ASCR ड्रॉप होगा, AZTR ड्रॉप होगा और BTSR ड्रॉप हो जाएगा और रिसीविंग एंड पे जो है AZTR ड्रॉप होगी और BTSR ड्रॉप हो जाएगी। दोनों जगह पर लाइन ऑक्युपाइड का इंडिकेशन लाल कलर का ये जल जाएगा। TGT का हरा इंडिकेशन TOL के लाल इंडिकेशन में बदल जाएगा, LSS इंडिकेशन लाल हो जाएगा, फिर से लाल हो जाएगा। TCF हरा इंडिकेशन TOL लाल इंडिकेशन में चेंज हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट बटन के निकट इंडिकेशन के साथ सेक्शन बजर बजने लगेगा। तो यहाँ रिसीविंग एंड पे भी जो है इंडिकेशन के साथ बजर बजने लगेगा। दोनों जगह स्टेशन मास्टर क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट बटन को प्रेस कर देंगे और सेक्शन बजर को तथा इंडिकेशन को बंद कर देंगे। इस तरह से एक्नॉलेजमेंट बटन दबाकर ये इंडिकेशन और बजर को बंद कर देंगे। अब यहाँ TGTYR ड्रॉप हो जाएगी। सभी सिग्नल कंट्रोल नॉर्मल कर लिए जाएंगे, सारे कंट्रोल वापस ले लेंगे। ASGNCR पिकअप हो जाएगी, इसके पिकअप होते ही यहाँ पे क्या होगा, ASGNCPR पिकअप हो जाएगा और यहाँ इसका SNK इंडिकेशन पीला जल जाएगा। तो यहाँ SNOE का पीला इंडिकेशन जल जाएगा। अब क्या है, ट्रेन हमारी ब्लॉक सेक्शन में है। ब्लॉक सेक्शन में है, क्या होगा, रिसीविंग स्टेशन पे गाड़ी जब पहुंचेगी तो होम सिग्नल को वहां पर ऑफ किया जाएगा और गाड़ी को रिसीव किया जाएगा। HSGNCR ड्रॉप होगी और SNK इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। ट्रेन HSAT को ऑक्युपाई, फर्स्ट ट्रैक को ऑक्युपाई करेगी, जिससे HSATPR ड्रॉप होगा तथा TAR1 पिकअप होकर स्टिक होगी। जब ट्रेन HSBT को ऑक्युपाई करेगी, HSBTPR ड्रॉप तथा HSAT को क्लियर करेगी, HSAT पिकअप हो जाएगा और TR2 पिकअप होकर स्टिक हो जाएगी और अब TR1 ड्रॉप हो जाएगी। इससे AZTR लाइन फ्री का इंडिकेशन, जो हरा इंडिकेशन है वो जल जाएगा। AZTR पिकअप होगी और लाइन फ्री का इंडिकेशन तो जल जाएगा। AZTR पिकअप होगी और लाइन फ्री का इंडिकेशन जल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट बटन के निकट इंडिकेशन के साथ सेक्शन बजर फिर से बजने लगेगा। स्टेशन मास्टर एक्नॉलेजमेंट बटन दबाकर सेक्शन बजर तथा इंडिकेशन को बंद कर देगा। फ्लैशिंग इंडिकेशन देने के लिए FR1 FR2 रिले ऑपरेट होती है। TOL लाल इंडिकेशन, TCF फ्लैशिंग ग्रीन में चेंज होगा। इसी तरह TGT फ्लैशिंग ग्रीन में चेंज हो जाएगा TOL का इंडिकेशन। क्या होगा, सभी कंट्रोल नॉर्मल करने पर अब क्या करेगा, ये इसके कंट्रोल है वो सारे कंट्रोल नॉर्मल कर लेगा, जिससे HSGNCR पिकअप हो जाएगी। HSGNCR पिकअप हो जाएगी, TCFR ड्रॉप हो जाएगी, डिलाइच हो जाएगी और BTSR ब्लैक ट्रैक स्टिक रिले पिकअप हो जाएगा। यहाँ पर TCFR ड्रॉप होते ही या क्या होगा, TGTZR पिकअप हो जाएगी और TGTR रिले
ड्रॉप हो जाएगी। लाइन क्लोज का इंडिकेशन पैनल के ऊपर जल जाएगा और टीजीटी का जो फ्लैशिंग कर रहा है इंडिकेशन ग्रीन वाला और यहाँ पर टीजीटी का जो फ्लैशिंग ग्रीन इंडिकेशन है, ये दोनों इंडिकेशन बंद हो जाएंगे। इस तरह से मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपका इंस्ट्रूमेंट वापस लाइन क्लोज पोजीशन में सेट हो जाएगा। इस प्रकार रिले सीक्वेंस इसके अंदर रहेगा। अभी हम देखते हैं सिंगल लाइन बीपीएससी है ना, इसका ब्लैक डायग्राम और इसमें केबल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। सिंगल लाइन की बात करेंगे। यहाँ स्टेशन ए और ये स्टेशन बी, इसके बीच में यूएफएसबीआई लगाया गया है। तो दोनों स्टेशन पर जो है एक्सेल काउंटर एसएस डैक की डीपी लगी रहेगी। इसको वर्किंग के लिए क्या चाहिए, हमारा केबल रिक्वायरमेंट रहेगी हाफ क्वाड केबल। अगर क्वाड केबल यूज कर रहे हैं या ओएफसी यूज कर रहा है तो 2 वायर वाइस चैनल है ना, इसको चाहिए हमें एक्सेल काउंटर वर्किंग के लिए, एसएस डैक की वर्किंग के लिए। और जो यूएफएसबीआई लगा है दोनों जगह पे, दोनों स्टेशनों पर यूएफएसबीआई लगा है, इसकी वर्किंग के लिए क्या है, पूरा एक क्वाड चाहिए। एक क्वाड केबल यूज कर रहे हैं तो पूरा एक क्वाड चाहिए। और ओएफसी अगर यूज कर रहे हैं तो 4 वायर वाइस चैनल चाहिए ओएफसी में। और इसके साथ में एक ब्लॉक फोन भी लगा रहेगा, ब्लॉक टेलीफोन। इस ब्लॉक टेलीफोन की वर्किंग के लिए जो है हाफ क्वाड केबल है तो हाफ क्वाड चाहिए। और ओएफसी में चला रहे हैं तो फिर 2 वायर वाइस चैनल चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी केबल की या ओएफसी की। तो इसके लिए हाफ और हाफ, 1 और 1, 2 क्वाड। सिंगल लाइन में 2 क्वाड केबल में चाहिए और 8 वायर ओएफसी में वाइस चैनल के चाहिए। इस तरह से इसकी वर्किंग होगी। और डबल लाइन में बात करें तो हम डबल लाइन में क्या होगा कि जो है एक लाइन के बजाय यहाँ 2 लाइनें हो जाती हैं, अप लाइन और डाउन लाइन। तो इस तरह से दोनों स्टेशन के बीच में जो है दोनों लाइनों पर एक एक्सेल काउंटर वर्क करेगा। तो दोनों जगह पे जो है डीपी को कनेक्ट करने के लिए एसएस डैक के लिए 2 एसएस डैक हो जाएंगे, एक अप लाइन में एक डाउन लाइन में। तो हाफ क्वाड या 2 वायर वाइस चैनल एक लाइन के लिए और हाफ क्वाड या जो है ओएफसी में 2 वायर वाइस चैनल दूसरी लाइन के लिए एसएस डैक के लिए जरूरत पड़ेगी। यूएफएसबीआई के लिए जो है एक क्वाड पूरा या फिर 4 वायर वाइस चैनल ओएफसी में, इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और ब्लॉक टेलीफोन के लिए जो है हाफ क्वाड केबल में और 2 वायर वाइस चैनल ओएफसी में रिक्वायरमेंट रहेगी। इस तरह से अगर डबल लाइन में ओएफसी वर्क करनी है तो फिर हमें 1 और 1, 2 और हाफ क्वाड केबल का चाहिए या फिर ओएफसी में चलाना है तो 10 वायर वाइस चैनल ओएफसी में चाहिए। इस प्रकार की रिक्वायरमेंट हमारी डबल लाइन के लिए है। तो हमने देख लिया यूएफएसबीआई हमारा क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से काम करेगा।